हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 में नवचयनित सूचना सहायक की सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा 2 लिस्ट जारी की जा चुकी है। प्रथम लिस्ट की बात करें तो साथियों इसमें नॉन टीएसपी के 2732 और टीएसपी के 332 यानी टोटल 3064 पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। उसके पश्चात साथियों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें नॉन टीएसपी के 136 और टीएसपी के 15 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किया जा चुका है। जिसमें से साथियों प्रथम लिस्ट की बात करें, इसमें से 3064 पदों का नियुक्ति और पदस्थापना आदेश सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा पूर्व में जारी किया गया था। पूर्व में जो प्रथम लिस्ट जारी की गई थी उसमें साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करने के पश्चात कुछ कार्मिकों के द्वारा यानी कुछ सूचना सहायकों के द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है, तो उनकी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश निरस्त कर दिए गए। उसी को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 के सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश 13/8/2025 को जारी किया गया था और सूचना सहायक पद पर नियुक्ति और पदस्थापन आदेश प्रदान किए गए थे। साथ ही विभाग द्वारा 13/8/2025 को जो नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किया गया था उससे 30 दिवस के अंतर्गत सूचना सहायक में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करना था। लेकिन साथियों नव पदस्थापन स्थान और कार्यालय में कार्यग्रहण करने के संबंध में समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात यानी जो समय सीमा थी वह खत्म होने के पश्चात भी 116 अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित विभाग और कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सूचना सहायक के पद पर अभ्यर्थना उनकी तुरंत प्रभाव से निरस्त और समाप्त कर दी गई है। यानी साथियों 116 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति और पदस्थापन आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब साथियों इनकी जगह दूसरे अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो निरस्त किए गए अभ्यर्थियों के इसमें सबसे पहले रोल नंबर, टीएसपी या नॉन टीएसपी कौन से क्षेत्र के, अभ्यर्थी का नाम, जेंडर, साथ ही उनकी फील्ड कैटेगरी यानी कौन सी कैटेगरी है और अलॉटमेंट कैटेगरी कौन सी है, उनका विवरण साथियों 116 अभ्यर्थियों का इस प्रकार है। तो साथियों जिन अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण नहीं किया गया है उसमें से अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी दूसरी नौकरी में सिलेक्शन हो चुका है, जैसे प्रोग्रामर या अन्य भर्तियों में, या पहले से किसी अन्य नौकरी में होने के कारण अभ्यर्थियों ने सूचना सहायक पद पर कार्यग्रहण नहीं किया है। इस प्रकार से कई कारणों से अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया है और साथियों ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई अभ्यर्थी कार्यग्रहण करने के पश्चात उस पद को छोड़ते हैं, जिससे वह पद इस भर्ती में बढ़ जाता है और अगली भर्ती के लिए फॉरवर्ड हो जाता है, जिससे साथियों वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन साथियों इन अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण नहीं किया है, इस कारण से 116 और नए सूचना सहायक अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों जिनका भी मेरिट में कुछ पॉइंटों से या मेरिट जो कट ऑफ गई थी उसके आसपास नंबर है, उनमें से 116 अभ्यर्थियों का और सिलेक्शन होगा। तो साथियों बोर्ड भी द्वारा पहले रिजल्ट जारी किया गया था, जब मेरिट क्रमानुसार वरीयता क्रमशः श्रेणीवार लिस्ट जारी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग साथियों आप पता कर सकते हैं कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो गया है और कौन से अभ्यर्थियों को इसमें निरस्त किया गया है। तो क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। तो साथियों जो 116 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश निरस्त किए गए हैं, ये जो प्रथम लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 3064 अभ्यर्थियों का नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किया गया था उसमें से निरस्त की गई है। जो सेकंड लिस्ट जारी की गई है उनके साथियों कार्यग्रहण की तिथि अभी 30 दिन का उनको समय दिया गया है। 30 दिवस में यदि वो कार्यग्रहण नहीं करते उसके पश्चात साथियों उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों 116 अभ्यर्थियों का जो अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया जाएगा वह कब तक जारी होगा, इसके संबंध में जल्दी साथियों आपको अपडेट दी जाएगी। संभव तो साथियों इसकी बात करें तो नवंबर माह में इसका अतिरिक्त रिजल्ट जारी करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो जाएंगे। इसमें साथियों 116 सीट जो खाली हुई है उन पदों पर, साथ ही 200 पद जो पेंडिंग है उन पर भी नवंबर माह में आपका रिजल्ट जारी किया जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने की संभावना है। संभव तो दोस्तों 15 नवंबर के आसपास आप मान के चलिए। बाकी जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस प्रकार से आपको समय समय पर अपडेट करते रहें उसी प्रकार अपडेट करते रहेंगे। इसलिए सभी साथियों सूचना सहायक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे किसी भी भर्ती की तुरंत जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। इस प्रकार साथियों भर्ती परीक्षाओं के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच है, इसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है, इसलिए सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।